हाँ, आ गए सब लोग कक्षा में। कहाँ थे अभी तक? कितनी देर से मैं यहाँ पर रुकी हूँ। चलो बैठ जाओ सब लोग। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं तुमको पढ़ाने वाली हूँ विज्ञान का, जो है संतुलित आहार। अब सभी बच्चे जो है अपनी अपनी किताब निकालो। पृष्ठ संख्या रुको 1 मिनट बताती हूँ। हाँ, पृष्ठ संख्या 38 का 7वां अध्याय। हाँ, सबसे पहले सबसे ऊपर आज की दिनांक लिखो और सारे बच्चे जो है मुंह बंद करके अंगुली लगाएंगे जहाँ जहाँ मैं पढ़ाऊँगी। आज का हमारा विषय है संतुलित आहार। सभी को पता है ना संतुलित आहार क्या होता है? जो अच्छा खान पान होता है जिससे हमारे जो है आहार नाल में कोई रुकावट ना आए किसी प्रकार की। समझ आया? तो अब शुरू करते हैं। आहार नाल किसे कहते हैं या संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो हमारा जो विषय क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो खुशुर फुशुर? इतनी देर से सुन रही हूं मैं। तो क्या अब क्या हुआ है? किसने पादा? रुको 1 मिनट रुको। कहाँ पढ़ाने दोगे तुम मुझे? रुक जाओ रुक जाओ। कहाँ क्यों लड़ रहे हो? कोई कह रहा है इसने पादा, कोई कह रहा है। रुको 1 मिनट। थोड़ी थोड़ी मूली की जैसी बाश आ रही है, ये मूल्यान बाश आ रही है। गडरियान नहीं है, गडेरी की नहीं है ये। रुको अभी पता करती हूँ किसने पादा। आदन पादन नून चाटन तामा घड़ी ठुस ठूसन बूढ़ी आ गुब्बर खान्या भुस। हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। पता चल गया ना किसने पादा? ये है रम्मा। रम्मा बेटा, मुझे पता है परसों तुम्हारे पिताजी डोके में डालकर मूली ले जा रहे थे दुकान में बेचने के लिए। हैं? सुबह तुम मूली का थेचो खा के आते हो, दिन में मूली का पल्यो खा के आते हो, रात को गडेरी में डाल के मूली थेच के डालते हो। कहाँ जाएगा वो पूरा संतुलित आहार? निकालना ही है कक्षा में इन्होंने। हैं? सुबह कौन कहता है तुमसे अच्छे से शौच मत करके आओ? सारी कक्षा में फैला दी ना तुमने प्रदूषण। है, वायु प्रदूषित हो जाती है बेटा इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से। क्या फायदा अब विषय पढ़ाने का बताओ, जब तुम लोगों के जीवन में इस प्रकार का वायु प्रदूषण हो रहा है? 10 दिन कह दिया है मैंने कि रात को मत खाया करो, खाते भी हो तो शौच करके आया करो। हैं? कभी मुंह से ऐसी प्राण वायु निकालते हो? मैं बताती हूँ, मुंह से निकलने वाली इस प्रकार की वायु को डकार बोला जाता है। और जो तुम पीछे से निकालते रहते हो ना भुआ फुस फुस, उसको बोला जाता है पाद। हाँ, अब इसमें लड़ने वाली क्या बात है? वो कह रहा है तूने पादा, तू कह रहा है इसने पादा। हो गया ना दूध का दूध, पानी का पानी। परसों ही देखा था मैंने रम्मा के पिताजी एक डोका भर के मूली ले जा रहे थे बेचने के लिए। इसका मतलब क्या समझूं मैं? रम्मा, तुमने ही पादा है बेटा, अब लड़ो मत। देखो, आया पाद गया पाद, पाद से क्या दंगा फसाद। सही कह रही हूँ ना मैं? ऐसा ही होता था ना पहले भी। हाँ, देखो, पाद एक प्रकार का जो है वायु है जो आहार नाल में फंसा रहता है। उसको किसी न किसी प्रकार तो बाहर निकलना ही है किसी भी रूप में। है, कभी कभी ऊपर से निकल आता है डकार टाइप में, कभी कभी पिछवाड़े से निकल जाता है। कोई बात नहीं, लड़ो नहीं। बस ये है कि अपने खान पान का थोड़ा ध्यान रखा करो। इसमें लड़ने वाली क्या बात है? हो गया अब तो कक्षा का सत्यानाश है। खुसुर फुसुर करते रहते हो दिन भर। अब एक काम करो, एक बार विद्यालय के 10 चक्कर लगा के दौड़ के आओ ताकि तुम्हारे आहार नाल की जो रुकावट है वो नीचे निकल जाए और कम से कम कक्षा का वातावरण जो है शुद्ध वायु का होता रहेगा। जाओ 10 चक्कर लगा के आओ और कक्षा में तब लौटना जब तुम्हारा आहार नाल का थोड़ा खटका नीचे को हो जाए। समझ आया? आराम से जाओ, दौड़ के आओ। मैं यहाँ पर बैठी हूँ और ये जो पूरी कक्षा में तुम लोगों ने वायु प्रदूषण कर रखा है, थोड़ी खिड़कियाँ खोल देना। बहुत ठंडा तो हो रहा है लेकिन क्या करूँ, सहन तो नहीं होता है। हैं? बदतमीज बच्चे, जाओ जाओ, सीधे जाओ, सीधे जाओ।
मुलैनी आ रही है। छी, क्या करें इन बच्चों का। तो पढ़ाने तक तो हो गया यहाँ पर वायु प्रदूषण, बेकार बात।